हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देखने के लिए टेट और टीचिंग एग्जाम्स के। आज के हमारे इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन। इसको लेकर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार और तत्व को लेकर। सो ये आज क्लियर करेंगे। सी टेट आने वाला एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है और टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में ये लेक्चर आपको हेल्पफुल है, तो वीडियो जरूर देखिए और लेक्चर्स को लाइक शेयर करते रहिए। अभिप्रेरणा कोई एक ऐसी चीज है जो एक तरह की हमारे अंदर की इंस्पिरेशन होती है, एक शक्ति होती है। अगर हम बात करें, जब हम किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो ये जो इंस्पिरेशन है, जो अभिप्रेरणा है अंदर से आने वाली जो होती है, या किसी अलग सोर्सेज से बाहर से भी हो सकती है। बेसिकली ये एक तरह की मोटिवेशन है। अगर मोटिवेट इंसान है तो किसी भी कार्य को करने के लिए वो प्रेरित हो जाता है और उस कार्य को करने की दिशा में एक इच्छा शक्ति से लग जाता है। तो बेसिकली किसी कार्य को करने की जो इच्छा शक्ति है उसी को हम अभिप्रेरणा कहेंगे। अब ये अंदर से भी आ सकती है, हमारे स्वयं के अंदर से, या हमें कई ऐसे कारण जो बाहरी कारण हैं वो भी इसका हिस्सा बनते हैं, जिसकी वजह से हम अभिप्रेरित हो जाते हैं या तत्पर हो जाते हैं, एक एक्साइटेड हो जाते हैं, करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हम ये करके रहेंगे और हमें ये लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जो वीएफ स्किनर हैं उन्होंने बताया है कि अभिप्रेरणा को सीखने का एक राजमार्ग बताया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक अभिप्रेरणा से कर रहे हैं, एक इंस्पिरेशन हमारे अंदर की है, उसके पीछे कुछ मोटिव है हमारा एक अंदर से। और चाहे वो बाहरी भी हो सकता है, पर कोई कारण जरूर है, बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रेरणा जो होती है, अगर कोई इंस्पिरेशन है, वो किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है। जब आप किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो ये एक आपकी आवश्यकता जैसी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लक्ष्य प्राप्ति के पर ये खत्म होती है, क्योंकि आपका वो लक्ष्य बन जाता है कि आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे और समहाउ करेंगे ही करेंगे। आप अपनी पूरी जान उसमें लगा देते हैं। तो ये अभिप्रेरणा का एक मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल भी है और एक पूरा सिस्टम है जो हम जानते हैं। बस उसी को यहाँ पर एक बेहतर शब्दों में यहाँ पर हमने समझा, और इसी को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे जो साधारण लैंग्वेज के साथ साथ में आपको जो टेक्निकल लैंग्वेज है, जो एक बुकिश है, वो शब्द आप समझते जाते हैं। तो ये थी अभिप्रेरणा जो हमने समझी पहले। तो अब कुछ दो हमने यहाँ पर डेफिनेशंस ली हैं, उनको देख लेते हैं। डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है कई बार, तो इसलिए इनको थोड़ा लेना ज़रूरी है। तो गुड और वुडवर्थ की जो डेफिनेशन है ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं क्या कहते हैं ये। तो गुड ने कहा है कि क्रिया को उत्तेजित करना, नियंत्रित रखने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अभिप्रेरणा कहा है। यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, कोई भी ऐसी क्रिया है बेसिकली, तो किस तरह से वो जनरेट होगी, किस तरह से वो नज़र में आएगी, एक तरह से सामने आएगी, और किस तरह से हम उसको कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल रखने की जो पूरी प्रोसेस रहेगी वो अभिप्रेरणा रहेगी। यानी कि हम किस तरह से अपने कार्य को एक दिशा में प्रेरित कर रहे हैं और उसको बनाए रख रहे हैं कि हम किसी उद्देश्य में अगर लगे हैं तो उसको किस तरह से आगे पूरा करेंगे। तो इसके सोल को इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बनाए जाते हैं, तो आप समझ पाए कि गुड क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अब हम समझ लेते हैं वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रेरक व्यक्ति की वह स्थिति है जो कि उसे निर्धारित व्यवहार करने और निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने का होती, उससे उत्तेजित करती है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेरक है, मतलब प्रेरणा की अवस्था में है, तो ये अभिप्रेरणा की स्थिति वो होती है जब वो ये मान के बैठा है कि मुझे ये निर्धारित उद्देश्य है मेरा, मुझे इसको पाना है, और इसको प्राप्त करने के लिए अंदर से एक एक्साइटमेंट जो आती है, अंदर के अंदर की जो हम कहते हैं जनरेशन्स जो रहते हैं हमारे अंदर की एनर्जी जो रहती है, वो इसको इशारा करती है। तो बिल्कुल इनकी डेफिनेशन पॉइंट टू द पॉइंट है। तो ये मैंने आपको इसलिए क्लियर की ताकि आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप क्लियर कर सकें। तो अभिप्रेरणा को आपने समझ लिया होगा, मुश्किल नहीं था, बस शब्दों का खेल है, समझना जरूरी था। आगे चलते हैं, इसमें अभिप्रेरणा के प्रकार समझ लेते हैं। अब देखिए, अभिप्रेरणा के प्रकार की हम बात करें तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डेफिनेशन में भी डिस्कस किया कि अभिप्रेरणा यहाँ पर दो मुख्य प्रकार होंगे अभिप्रेरणा के। एक तो होगा आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन जिसे हम कह सकते हैं, और दूसरी होगी बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों ही मोटिवेशन को या इंस्पायर करने को प्रभावित करते हैं। आप जानते हैं इस बात को। हम सभी कहीं ना कहीं दुनिया जहान के ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से अभिप्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये हमारे खुद के कारण हो, बल्कि कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कई बार
दूसरों के कहने या करने या किसी चीज़ों को देखने की वजह से भारी भी ऐसे कारण बन जाते हैं बाहर के, जो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर देते हो, हम कुछ भी करने में अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा उन सभी पहलुओं की तरफ बात करेगी, पहले पॉइंट को लें तो, जो कि सब हमारे अंतर मन से आते हैं, हमारे अंदर से हैं। यानी कि एक व्यक्ति अंदर से इंस्पायर होता है कि नहीं, मुझे ये करना है, ये मेरे कारण हैं। अब उसके पारिवारिक कारण हो सकते हैं, उसके पर्सनल कारण हो सकते हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो उनको लेकर जब वो उत्तेजित होता है, यानी कि खुद की प्रेरणा से, स्वयं की प्रेरणा, अपने अंदर से एक प्रेरणा आती है और उसको लेकर कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन आती है, तो उसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहेंगे। इसमें हमें, हमारे ऊपर किसी और का दबाव या उसकी बातों का असर नहीं होता, हम खुद से ही अपने अंदर से प्रेरित होते हैं, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगी। अब बाह्य अभिप्रेरणा की बात करें तो बाहर की जो अभिप्रेरणा है उसमें काफी सारे पहलू शामिल हो सकते हैं। इनकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। किसी को पैसा इंस्पायर करता है, किसी को प्रतिष्ठा इंस्पायर करती है, किसी को कोई और चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में कुछ करके दिखाना है वो इंस्पायर करता है, किसी के कुछ और कारण होते हैं। तो ऐसे कई कारण हमारे जीवन में बाहरी बहुत हो सकते हैं। हर मनुष्य के जीवन में बिल्कुल अलग होंगे और हर किसी के मोटिव अलग होंगे, जिसकी वजह से वो इंस्पायर होगा और जीवन में कुछ करेगा। तो अभिप्रेरणा में ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आंतरिक और बाह्य। कई बार ये दोनों कॉम्बिनेशन में भी काम आती हैं, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। हम जानते हैं कहीं ना कहीं इंटरनल भी जरूरी है और बाहरी तौर पर भी हमें धक्के जो दिए जाते हैं, जो इंस्पायर किया जाता है, जो पुश दिया जाता है, वो भी बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो दो तरह की अभिप्रेरणा के प्रकार हमने यहाँ समझे। अब आगे चलते हैं, इसमें प्रेरणा के तत्व समझते हैं। प्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। यहाँ पर प्रेरणा के तत्व को हमने इस तरह से लिया है, किस किस तरह की यहाँ पर प्रेरणा के तत्व होंगे। तो सकारात्मक तत्व होंगे और नकारात्मक होंगे, यानी कि सकारात्मक प्रेरणा हम किसे कह सकते हैं या फिर नकारात्मक प्रेरणा भी इसे कह सकते हैं। तो ये दो तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर काम करेंगे, आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर अब बेसिकली ये समझ लेते हैं कि सकारात्मक प्रेरणा क्या होती है। देखिए, सकारात्मक प्रेरणा की अगर हम बात करें तो सकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत वो सारे फैक्ट, फिगर्स और वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि कहीं ना कहीं हमें खुशी देती हैं, संतोष देती हैं, खुशी देती हैं, हमारे मन की इच्छा के अनुसार होती हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, यानी कि हर वो चीज़ जो हम, जिसके बारे में हम सकारात्मक हैं और हमें उनसे खुशी, हमारी संतुष्टि मिलती है, वो सारे फैक्टर सकारात्मक प्रेरणा में आएंगे, क्योंकि उनसे हमारी खुशी जुड़ी हुई है, उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है, हम उनसे पॉजिटिव होकर इंस्पायर हो रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी एग्जाम में सफल होना चाहता है तो उससे उसकी खुशी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उसको सक्सेस पाके उसमें अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहता है, जीवन में तरक्की करना चाहता है। तो ये एक सकारात्मक प्रेरणा है उसके लिए। अब नकारात्मक प्रेरणा की बात करें कि इस तरह की जो प्रेरणा होंगी वो नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन उसका उद्देश्य यही होता है कि आप उससे रिजल्ट अच्छे मिले। जैसे स्कूलों में बच्चों को दंड दिया जाता है, उनको सजा दी जाती है, उनको किसी तरह की पनिशमेंट दी जाती है, तो वो एक नकारात्मक प्रेरणा होती है, या उनको कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं जो डर से जुड़ी हों या फिर किसी सजा से जुड़ी हों, लेकिन उसके पीछे मोटिव ये होता है कि बच्चे डिसिप्लिन सीखें और उस चीज को करने के लिए आगे बढ़ जाएं। तभी तभी आपने देखा होगा, डर की वजह से बच्चे पूरा पाठ याद कर लेते हैं और उस टारगेट को पूरा कर लेते हैं जो कि वो नहीं कर रहे होते हैं। तो ये भी एक तरह की प्रेरणा है, लेकिन नकारात्मक तरीके से दी जाने वाली है। तो ऐसे कई पॉइंट इसमें हो सकते हैं जो कि सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं से जुड़ेंगे। कई तरह के आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, प्रेरणा के तत्व में और अभी प्रेरणा के प्रकार में। कंफ्यूज मत होइए। सो दैट्स इट एवरीवन, इस लेक्चर को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पर और भी लेक्चर हैं, देखिए, और इन लेक्चर्स को लाइक शेयर कीजिए, फ्री हैं एंड कॉन्सेप्चुअल लेक्चर हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल द बेस्ट एवरीवन।